हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां हम डिस्कस करते हैं लॉ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि लॉयर्स, जजेस, एडवोकेट्स और सभी को पता होनी चाहिए जो भी लॉ से जुड़े हुए हैं. तो एज you all know, we have started a landmark judgment series where we used to discuss all the important judgments which are relevant for the exams of judiciary, ADA and other competitive examinations of law. So without wasting any time, let's come to the point and start with the very first judgment of today, which is Elumalai alias Venkatesan and another versus M. Kamla and others and etc. 2023 Supreme Court. इस जजमेंट में जो इशू फ्रेम किया गया वो ये था कि अगर एक पर्सन ने अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया है, तो क्या उस पर्सन के आगे की जनरेशन्स या उसके सन्स भी एस्टॉप्ड हो जाते हैं उस राइट को क्लेम करने से, यानी कि क्या उन पर भी एस्टॉपल लग जाता है कि वो अपने दादा की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें शेयर ना क्लेम करें? तो इसका आंसर है यस. Elumalai alias Venkatesan and another versus M. Kamla and others 2023 Supreme Court. The next judgment of today, P. Shivakumar versus State. Whether conviction under section 498 is sustainable when marriage is found to be null and void, यानी कि जब मैरिज ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाए या मैरिज इज फाउंड टू बी नल एंड वॉइड, तो क्या 498A आईपीसी की कन्विक्शन सस्टेन हो सकती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि 498A में एसेंशियल कंडीशन मैरिज है. अगर मैरिज ही नहीं है तो ऐसे केस में 498A का कोई सवाल ही नहीं बनता. पी शिवा कुमार वर्सेस स्टेट 2023 सुप्रीम कोर्ट. The next judgment, Bhavna versus Bhairam and others, 2023 Supreme Court. Should courts impose onerous condition on complainants under Domestic Violence Act? No. इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि इस केस में जो अग्रीव्ड थी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक कंप्लेनेंट थी. उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर, लेकिन ट्रायल कोर्ट में उनका राइट टू लीड एविडेंस क्लोज कर दिया गया था और उनकी कंप्लेंट को भी रिजेक्ट कर दिया गया था. अब जब इससे अग्रीव होकर वो अपीलेट कोर्ट पहुंची तो अपीलेट कोर्ट ने उनको राइट टू लीड एविडेंस तो दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ ₹20,000 पर विटनेस. अब इससे दोबारा अग्रीव होकर जब वो हाई कोर्ट पहुंचती हैं तो हाई कोर्ट कॉस्ट को कम करके ₹10,000 पर विटनेस कर देता है और ये कंडीशन लगाता है कि कोर्ट में जितना टाइम भी केस चलेगा, यानी कि केस की ड्यूरेशन के दौरान उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी. अब इससे दोबारा अग्रीव होकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट इस व्यू से अग्री नहीं करता और ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जो भी कंप्लेनेंट्स हैं उन पर आप ऑनरस कंडीशंस नहीं लगा सकते. भावना वर्सेस भाईराम एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट जजमेंट, अश्विनी कुमार उपाध्याय एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को डिसमिस किया जहां पर कि ये डिमांड की गई थी कि वुमेन की एज फॉर मैरिज को रेज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इट्स फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि एज को रेज किया जाना है या फिर नहीं. नेक्स्ट जजमेंट, सुंदर एलियास सुंदरराजन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2023 सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू पिटिशन से डील कर रहे थे जो कि कन्विक्ट पर्सन्स के द्वारा फाइल की गई थी, जिन्होंने कि एक 7 साल के लड़के का मर्डर किया था और उन्हें कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही. लेकिन अब उन्होंने इस सेंटेंस को रिव्यू करवाने के लिए एक रिव्यू पिटिशन फाइल की थी. विक्टिम के काउंसल्स थे, उनका ये कहना था कि ये ऑफेंस बहुत ज़्यादा अग्रेवेटेड हो जाता है क्योंकि जिस बच्चे का मर्डर हुआ, जिस मेल चाइल्ड का मर्डर हुआ, वो अपने पेरेंट्स का सोल मेल चाइल्ड था जो कि उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करता या उनकी ओल्ड एज में उनकी टेक केयर करता. इसीलिए ये ऑफेंस एक तरह से अग्रेवेट हो गया है. लेकिन रिव्यू पिटिशन में डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के पेट्रियार्कल रिमार्क्स को अवॉइड किया जाए और ये नोशन फर्दर ना की जाए कि ओनली मेल चाइल्ड विल असिस्ट पेरेंट्स इन ओल्ड एज. मर्डर अपने आप में एक हीनस क्राइम है, चाहे वो मेल चाइल्ड का हो या फिर फीमेल का.
या फिर किसी भी और का, वो अपने आप में ही एक बहुत हीनस क्राइम और सीरियस क्राइम हो जाता है। सुंदर एलियास सुंदराजन वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2023 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट निर्मला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ी सी अटपटी जजमेंट आपको लग सकती है क्योंकि यहाँ पर एक वाइफ की कन्विक्शन की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, जिसने कि अपने हस्बैंड का मर्डर किया था। मर्डर इस ग्राउंड पर किया था कि हस्बैंड ने अपनी डॉटर को 500 रुपीज देने से मना कर दिया और इससे सडनली प्रोवोकेट होकर वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को ऑल्टर किया और ये कहा कि जो पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज्ड ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया while being deprived of the power of self-control due to provocation on account of the deceased not agreeing to pay rupees 500 to daughter cannot be ruled out. लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये केस एक्सेप्शन में फॉल करता है, दैट इज सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। और ये भी कहा कि जो वेपन यूज किया गया था क्राइम करने के लिए वो एक लकड़ी थी जो कि घर में पड़ी थी, विच कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेडली वेपन। निर्मला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट। कह रहे हिंदू मैरिज बी डिसॉल्व्ड थ्रू अ कस्टमरी डिवोर्स डीड, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड्स गिवन इन द सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्या एक हिंदू मैरिज को आप कस्टमरी वे से या कस्टमरी डिवोर्स डीड बनाकर डिसॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अब इसकी रीजनिंग ये दी गई कि सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट का कोई भी प्रोविजन ऐसे राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि किसी कस्टम या किसी स्पेशल एनैक्टमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ हिंदू मैरिज। संजना कुमारी वर्सेस विजय कुमार 2023 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट एनएस बालाजी वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल 2023 सुप्रीम कोर्ट। Whether a karta of a Hindu undivided family has a right to sell, dispose of, or alienate a Hindu undivided family property, even if minor of family has undivided interest, यानी कि क्या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसे एलियनेट कर सकता है इवन इफ माइनर हैज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट? तो इसका आंसर है यस। लेकिन ये कुछ ही स्पेशल कंडीशंस में किया जा सकता है, जो कि है कि जहाँ पर एस्टेट का बेनिफिट हो, फैमिली का कोई बेनिफिट हो, कोई लीगल नेसेसिटी हो या फिर कोई इनडिस्पेंसिबल चैरिटेबल या रिलीजियस ड्यूटी हो जिसे पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी को एलियनेट किया जाना हो। और रीजनिंग ये दी गई कि a Hindu undivided family is capable of acting through its karta or an adult member of family in management of Hindu undivided family. लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक फादर गार्जियन नहीं हो सकता अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ अ माइनर सन। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है अदिति एलियास मिठी वर्सेस जितेश शर्मा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी सर्कुलेट करने के लिए रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट कि उसे सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि इस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था जो कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग थी। तो जुडिशरी के प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजनीश वर्सेस नेहा किस टॉपिक के रिगार्डिंग था या किस टॉपिक के रिगार्डिंग उसमें गाइडलाइंस दी गई थी? तो आंसर इज मेंटेनेंस। हमारी नेक्स्ट जजमेंट कुणाल चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2023 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 498A आईपीसी, यहाँ पर ये कहा गया कि 498A आईपीसी में बेल कंडीशन ये नहीं दी जा सकती कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपनी कॉन्जुगल लाइफ को रिज्यूम करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 की वायलेशन हो जाएगी। कुणाल चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2023 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट अजय दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 Allahabad High Court. Can it be presumed that victim and accused who lived as husband and wife or that the solemnized marriage had established physical relation? यानी कि victim और accused जो कि husband और wife की तरह रहे हैं या जिन्होंने marriage solemnize की है, क्या ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हुए हैं? तो इसका आंसर है यस, अंटिल अ माइनर विक्टिम डिनाइज एक्सप्लिसिटली एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल रिलेशन। तो यहाँ पर ये बेसिकली पोक्सो का केस है।
जहाँ पर अगर हस्बैंड और वाइफ ने या माइनर विक्टिम ने अगर डिनाई किया हो एक्सप्लिसिटली कि किसी तरह के फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए गए, तो इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यस, कैन इन दोज केसेस वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन माइनर विक्टिम एंड अक्यूज्ड कुड बी प्रिज्यूम्ड, देन अ रेप केस कुड आल्सो बी मेड आउट? यस, इसका आंसर है यस, क्योंकि जो कंसेंट दिया गया था या नहीं इमटेरियल है, क्योंकि विक्टिम माइनर है और इंडियन एज पर इंडियन लॉ माइनर के कंसेंट की कोई वैलिडिटी अभी तक नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट, रविंद्र प्रताप यादव वर्सेस आशा देवी 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस जजमेंट में क्वेश्चन था कि अगर कोई स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को अलाउ नहीं करता सेक्सुअल इंटरकॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या ये मेंटल क्रुएलिटी होगी और क्या ये डिवोर्स का ग्राउंड होगा? तो इसका आंसर है यस, रविंद्र प्रताप यादव वर्सेस आशा देवी 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट, श्याम बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। Where the second plea under section 125 CRPC for maintenance is maintainable after rejection of first in changed circumstances? तो इसका आंसर है यस, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं। श्याम बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है गणेश प्रसाद वर्सेस राजेश्वर प्रसाद 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्वेश्चन था कि इज सेकंड सूट बाय मॉर्टगेजर बार्ड बाय डिफॉल्ट डिसमिसल ऑफ फर्स्ट सूट? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो रिडेम्पशन सूट है उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सक्सेसिव होता है। यानी कि मान लीजिए किसी मॉर्टगेजर ने पहले एक सूट फाइल की रिडेम्पशन के लिए और वो डिसमिस हो गई, डिफॉल्ट डिसमिस हो गई, तो क्या वो दूसरी सूट फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सक्सेसिव है रिडेम्पशन सूट्स में। हमारी नेक्स्ट जजमेंट, वेद कुमारी वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। कैन एग्जीक्यूशन पिटिशन बी डिसमिस्ड एज इनएग्जीक्यूटेबल merely because property's possession is lost to a third party? तो इसका आंसर है नो। अब इस केस में हाइपोथेटिकल फैक्ट्स मानकर चलते हैं कि मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उन्हें 15 लाख रुपए के लिए घर बेचेंगे। मान लीजिए ए एक बिल्डर है और बी एक बायर है, और ए ने एग्रीमेंट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो बी को घर बेचेंगे 15 लाख रुपए में। अब बी ने 10 लाख रुपए पे कर दिए हैं, लेकिन उसके बीच में पूरे पैसे की पेमेंट करने के बीच में ए किसी और को वो घर बेच देता है और ए कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालता है और ये कहता है कि उसे घर वापस चाहिए, उसने पेमेंट भी की है, और इसीलिए जो बाद में एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जाएगी, मान लीजिए बी के फेवर में डिक्री आ भी जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या इस ग्राउंड पर डिसमिस हो सकती है कि किसी और को घर बेचा जा चुका है? तो इसका आंसर है नो। वेद कुमारी वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जजमेंट, सीतामल वर्सेस नारायण स्वामी। कैन फर्स्ट एंड सेकंड अपील अराइजिंग आउट ऑफ टू सूट्स विद सेम पार्टीज एंड कॉमन प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बी क्लब? क्या फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को क्लब किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है दाबू एलिया संतोष कुमार मुंडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2024 उड़ीसा हाई कोर्ट। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी फेमिनिस्ट अप्रोच लेते हुए ये कहा गया कि जब सेक्सुअल ऑफेंसेस में कोई विक्टिम अपना डिपोजिशन देती है या अपनी स्टेटमेंट्स जज को लिखवाती है, तो उस शीट पर उस विक्टिम के सिग्नेचर्स नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि एक सेपरेट शीट पर सिग्नेचर लिए जाने चाहिए। उस सिग्नेचर शीट के साथ जज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनको एक अलग से सील्ड कवर में डाला जाना चाहिए। डेपोजिशन शीट और उस दिन का जो ऑर्डर किया गया है उस शीट पर एक नोटिंग दी जानी चाहिए रिगार्डिंग द टेकिंग ऑफ सिग्नेचर ऑफ विक्टिम इन अ सेपरेट शीट, कि विक्टिम के जो सिग्नेचर हैं वो एक सेपरेट शीट में लिए गए हैं और एक सील्ड कवर में अलग से रखे गए हैं।
ये प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए जब विक्टिम की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड की जाती हैं अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि जो विक्टिम का नाम है वो किसी भी तरह से डिस्क्लोज ना हो सके, यानी कि विक्टिम की प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए एक तरह से ये जो अप्रोच है वो ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने दिखाई है। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है प्रकाश डिसीज्ड थ्रू एलाज वर्सेस शांति देवी एंड अनदर्स 2015 सुप्रीम कोर्ट। अगर हम कोई भी डीड किसी तरह का डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल करते हैं एज एविडेंस और वो 30 साल पुराना हो तो उसके साथ ही प्रिजम्पशन रहती है कि वो ऑथेंटिक है, लेकिन अब ये 30 साल कब से काउंट किए जाने चाहिए? तो इस जजमेंट में यही सवाल उठा कोर्ट के आगे कि व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इलैप्स ऑफ 30 ईयर्स, और ये आंसर किया गया कि प्रिवी काउंसिल ने अपनी जजमेंट सुरेंद्र कृष्ण रॉय वर्सेस मिर्जा मोहम्मद सैयद अली मुतावली 1936 में ये हेल्ड किया था कि जो पीरियड ऑफ 30 इयर्स है वो उस डेट से काउंट नहीं किया जाएगा कि जिस डेट पर वो डीड फाइल की गई है कोर्ट में, बट रादर उस डेट से फाइल किया जाएगा जिससे ये टेंडर्ड की गई है इन एविडेंस। यानी कि जिस डेट पर मान लीजिए आपने वो डीड कोर्ट में टेंडर की एज एविडेंस, तब से लेकर 30 इयर्स का पीरियड काउंट किया जाएगा फॉर इट्स जेन्युइननेस और अदरवाइज द प्रोविंस ऑफ प्रूफ। ये जजमेंट थी प्रकाश थ्रू एलाज वर्सेस शांति देवी एंड अनदर्स 2015 सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है उसे प्रूव करने के लिए जो कॉम्पिटिशन है ऑफ 30 इयर्स वो काउंट होगा फ्रॉम द डेट it having been tendered in evidence and not from the date upon which the deed is filed in the court. हमारी नेक्स्ट जजमेंट है वी द वुमेन ऑफ इंडिया एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2021 की रिट पिटिशन थी ये, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट to convene a meeting with the principal secretaries of all state and union territories to inter alia look into the issue of inadequacy of protection officers under the Domestic Violence Act। यानी कि ये भी एक अच्छी फेमिनिस्ट अप्रोच लेते हुए जो इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उनको देखते हुए एक मीटिंग कन्वीन करने के लिए बोला प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ, जिससे कि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। हमारी नेक्स्ट जजमेंट NT versus VT 2023 Delhi High Court। Is protection under Domestic Violence Act available to husband or male member of family under section 2A of the Domestic Violence Act? तो इसका आंसर है नो। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया केस फाइल्ड बाय हस्बैंड अगेंस्ट वाइफ, यानी कि हस्बैंड को फिलहाल किसी भी तरह की प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। आपका इस पर क्या कहना है? क्या इंडिया में भी मेंस कमीशन होना चाहिए या नहीं, या फिर आपकी इस पर और क्या राय है? हमारे साथ बांटिए कमेंट सेक्शन में। हमारी नेक्स्ट जजमेंट है सुनील एंड अदर्स वर्सेस जयश्री 2023 बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस फाउंड ही नहीं की जाती किसी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, यानी कि जिन तिलों में तेल ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो फाइल किया गया है या कंप्लेंट तो की गई है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव नहीं की जा सकती या मिलती ही नहीं। तो क्या मेंटेनेंस स्टिल बी अवॉर्डेड टू वाइफ ऑन द ग्राउंड दैट हस्बैंड रिफ्यूज्ड एंड नेग्लेक्टेड टू मेंटेन हर अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पर्पस ही बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से डील करना है। तो मेंटेनेंस किसी और लॉ के अंदर तो दी जा सकती है, लेकिन डीवी एक्ट के अंडर इस ग्राउंड पर नहीं दी जा सकती कि हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेन करने के लिए रिफ्यूज किया या उसे नेग्लेक्ट किया। हमारी नेक्स्ट जजमेंट जॉर्ज वर्गीस वर्सेस त्रिसा सेबेस्टियन 2023 केरला हाई कोर्ट। Has family court jurisdiction to entertain a petition seeking reliefs under the Protection of Women from Domestic Violence Act? क्या फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि पिटिशन एंटरटेन करें जहां पर की रिलीफ मांगा गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? तो इसका आंसर है यस, जॉर्ज वर्गीस वर्सेस त्रिसा सेबेस्टियन। नेक्स्ट जजमेंट है विठल मानिक खत्री वर्सेस सागर संजय कामले, जहां पर सवाल उठा कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि अंडरगॉन हुई है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और उसने अपना सेक्स ट्रांसजेंडर से चेंज करवाकर फीमेल बनी है, उसे एग्रीव्ड पर्सन माना जा सकता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005
और क्या उसे इंटरिम मेंटेनेंस सीक करने का राइट है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस केस? अभी तक ये केस सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा चुका है और अपना जेंडर टू फीमेल चेंज करवा चुका है, वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि वर्ड वुमेन कंट्रोल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ सेक्शन 2A ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कोर्ट ने रिलाई किया नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर और ये कहा कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स who have undergone sex reassignment surgery are entitled to gender of their choice। तो ये थी हमारी आज की जजमेंट्स। उम्मीद करते हैं आपने आज कुछ नया सीखा होगा और आपकी प्रेपरेशन फैसिलिटेट हुई होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।